है क्या। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि और कितना गिरेगा मार्केट। इसके लिए मार्केट कितना गिरेगा वो 90% लोग हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, इस पे निर्भर करता है। मार्केट किसी पे निर्भर नहीं करता है। दूसरा तो मोगेम्बो है ही 10%, उस पे निर्भर करता है। प्लस हम 90% लोग पे निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, सत्य जानते हैं कि असत्य जानते हैं, इस पे निर्भर करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उसके पहले देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम आपके इन्वेस्टर हैं, 30,000 रुपये का SIP चल रहा है, 15 लाख रुपया लमसम करना है 10 साल के लिए, तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं। तो थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सिचुएशन में भी। कभी भी मुझे याद नहीं है कि मार्केट इतना भी गिरा हो तो मैंने इन्वेस्ट ना किया हो। जहाँ तक 15 लाख का बात है, 5 स्मॉल कैप 2-2 लाख का ले लीजिए। यहाँ पे 10 लाख का रिकॉर्ड एक दिखाया गया है पिछले 10 साल का, कि 10 लाख का 1 करोड़ 19 लाख बना है। आप देख सकते हैं 5 फंड ले सकते हैं, निपॉन, SBI, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, HDFC भी जोड़ सकते हैं। तो 5 फंड स्मॉल कैप में और 2 मिड कैप में, 2-2 लाख का 5 स्मॉल कैप हो गया 10 लाख, और 5 लाख रुपया मिड कैप में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। यहाँ पे अगर देखा जाए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पिछले 10 साल में एक ने 35 बनाया है, एक ने 38 बनाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि AUM को सेलेक्ट करके रहिए, कम AUM वाले में पैसा ना इन्वेस्ट करके ज़्यादा AUM वाले में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा लंबे समय के लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मार्केट कितना गिरेगा और आगे क्या होगा, इसको मैं एक कहानी से समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और मैं किसी फ्लैट को हड़पना चाहता हूँ, और एक नहीं 2, 3, 4, 5, 6 फ्लैट को हड़पना चाहता हूँ। और मैं एक कार्टून बनाता हूँ कि एक बेटा जो है ब्रेड खरीदने के लिए गया, खाया और मर गया। ऐसा देख के माता पिता से सहा नहीं गया और वो हैंग कर लिया अपने आप को। उसके बाद 3 ही लोग थे उनके फ्लैट में, तीनों लोग ऊपर चले गए। उसके बाद मैं लोगों को कागज़ दिखाता हूँ कि इन्होंने मेरे से 30 लाख रुपया लिया था, तो वो फ्लैट जाहिर सा बात है मेरा हो जाएगा। तो ये मैंने कार्टून के रूप में, चित्रण के रूप में ऐसे लिखा, कोई सत्य नहीं था ये, बस ऐसे करके बनाया। पर मन में क्या है मेरा कि मुझे वो फ्लैट हड़पना है, ले लेना है किसी तरह से। अब ये मैंने बना के 10-11 साल पहले छोड़ दिया। 10-11 साल के बाद सेम कहानी होता है, जो मैंने कार्टून में चित्रण कर दिया था सेम कहानी होता है। बेटा ब्रेड खा के मर जाता है, माता पिता ऐसा देख के सहन नहीं कर पाता है और हैंग कर लेता है अपने आप को, और वो मैं कागज दिखाता हूं सोसाइटी में और वो फ्लैट मेरा हो जाता है। तो लोग क्या सोचेंगे? अगर 10-11 साल पहले मैंने वही चित्रण किया था, स्केच किया था, और सेम घटना घट जाए, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने ही सब कुछ करवाया है। अब यहाँ पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ जो अभी चल रहा है ना, जो 2023 में अभी चल रहा है, इसके लिए मैं कुछ दिखाता हूँ। ये एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम है द इकोनॉमिस्ट। आज से 11 साल पहले 2012 में, दिसंबर 2012 में ये एक कार्टून आया, चित्रण किया हुआ है। यहाँ पे है वही इसरा और हम, यहाँ पे है नेता यहाँ हूं, ये हैं, और हम हैं जो ऊपर से उड़ते हुए आता है और आपस में टकराता है और चल रहा है। इसके साथ बहुत से लोग डूबते जा रहे हैं, बहुत सारे टापू डूबते हुए जा रहे हैं। जो बैंक है कहीं अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई इसी भूचाल में मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पे हम हैं और पड़ोसी देश भी है। इसको पूरी तरह से आपको कहानी समझना है ना, इसका एग्जैक्ट कहानी। जैसे हमने कहानी गढ़ा और फ्लैट को ले लिया कब्जे में, ये पूरे को कहानी को समझना है तो एक चैनल है, बेहतरीन चैनल, मैं फैन हूं इसका। ये है चैनल का नाम, पढ़ लीजिए अच्छे से। और इसमें कल वाला वीडियो, ये वीडियो है प्रिडिक्टेड 11 years ago, और इसमें 24 अक्टूबर का एक वीडियो है, दूसरा वीडियो है। 24 में 2 वीडियो है, दूसरा वीडियो देखना है प्रिडिक्टेड 11 years ago। जैसे हमने प्लान किया था मुझे हड़पना है कोई चीज, इस वीडियो को देखिए। सारे गिले शिकवे, सारे जो टीवी मीडिया रिंगटोन में आपको आ रहा है ना, सब कुछ भूल भाल जाएंगे कि 11 साल पहले किसी ने चित्रण कर दिया था और आज वो घट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं।
ये तो जवाब हमने दे दिया कि 15 लाख का आपको क्या करना है। राजू जी, लमसम करने का सही तरीका है क्या, सही समय है क्या? बिल्कुल है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करते रहिए। ज़्यादा डर लगता है तो STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर लीजिए, 10 लाख रुपया रख दीजिए और 50-50 हज़ार रुपया करके स्मॉल कैप में आप STP करते रहिए। राजू सर मुझे बताओ, मेरे 1 साल के डॉक्टर के लिए क्या हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। नाम आपका ही होगा या वाइफ का होगा, बच्चे का नॉमिनी का नाम होगा। आप क्या चाहते हैं? नाम मतलब क्या सोचते हैं? नाम मतलब हम नहीं हो तो उनको पैसा मिल जाए, यही तो चाहते हैं। नाम आपका ही होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर सब आपका ही होगा, वो नॉमिनी होंगे। नॉमिनी के नाम पे वो चलते रहेगा। आप स्मॉल कैप में 2000-5000 रुपया करके लगा के चलते रहिए, वो हो जाएगा। हमने भी बच्चे के नाम पे किया है, तो नाम उनका करने का जरूरत नहीं है, आप नॉमिनी में नाम उनका डालिए, चलते रहेगा। आपका ऐप बहुत अच्छा है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, हमेशा रहेगा, चिंता नहीं करना है। ऐप में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है तो आप वेबसाइट को यूज कीजिए, वेबसाइट में सारा फीचर्स रहेगा। सर क्या अभी निपॉन ग्रोथ फंड में 1 लाख रुपया डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकते हैं। हमने भी पैसा 8-8.5 लाख रुपया जो उसमें डाला, कभी कभी टॉपअप किया। वो टॉपअप करने का समय यही था जो मैं अभी डाल रहा हूं, जो अभी मार्केट का सिचुएशन चल रहा है, इसमें हमने इन्वेस्ट किया है। कुछ मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें कि स्मॉल कैप में ही बने रहें 20 साल के लिए? अगर आपको पहला 1 करोड़ रुपया पाना है तो स्मॉल कैप में करते रहिए, 1-2 मिड कैप ले लीजिए। लेकिन आपके पास पहले से पैसा बहुत ज़्यादा है, वो 1 करोड़ का टारगेट बन जाए ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा अथा पैसा है तो रख दीजिए मल्टी कैप में भी थोड़ा सा, फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा सा। मेरे जगह पे होते, मैं अगर होता और मुझे इतना ही पता होता तो मैं स्मॉल कैप मिड कैप में ही रखता, जब तक मेरा 1 करोड़ रुपया पूरा नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 8 लाख रुपया SBI फोकस इक्विटी में डाल दें 15 साल के लिए, कैसा रहेगा? भरोसे के लिए SBI MF ठीक है या फिर कोई और SBI MF का 15 साल के लिए लें? पहले तो मैं ये बोलूँगा, यदि आपके पास इतना ही ज़्यादा समय है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा, एक ही म्यूचुअल फंड में SBI MF में ही नहीं करना है, अलग अलग। कौन कौन सा बोलता हूँ मैं? SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, बैंक वाला म्यूचुअल फंड, एक निपॉन भी जोड़ लीजिए। बैंक वाले म्यूचुअल फंड में ज्यादातर पैसा डाइवर्सिफाइड करके रखिए, जो आज टॉप पे है वो बॉटम में ना आए, कोई कह नहीं सकता है, इसीलिए डाइवर्सिफाइड करके आपको पैसे को लगाना है। अगला क्वेश्चन है, 5 स्मॉल कैप रखें तो ओवरलैप होगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिल सकता है? बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा। आप ऐसे समझिए ना, 5000 स्टॉक्स है स्मॉल कैप के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो फंड मैनेजर के पास कितना सारा ऑप्शन है। आप लार्ज कैप लेंगे, मिड कैप लेंगे तो 100-150 ही ऑप्शन है, तो स्मॉल कैप में बहुत सारा ऑप्शन है। ओवरलैप होगा भी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक खेत में आपने पालक लगाया, दूसरे खेत में भी लगा दिया, तीसरे खेत में लगा दिया, एक ही साथ लगा दिया, बात बराबर है। अगर एक फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक को लिया है, दूसरे फंड मैनेजर ने भी अच्छे स्टॉक को लिया है, तीसरे फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक के लिया है, मुझे नहीं समझ में आता है लॉजिक कि रिटर्न कम कैसे हो जाएगा। किसी को समझ में आता है तो मैथमेटिक्स रूप में गणित करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि कम कैसे हो सकता है। दूसरा बात है, एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा नहीं होगा। अलग अलग जगह खरीदे पर एक्सपेंस रेशियो तो 1-1.5-2% जो है वही लगना है, तो एक्सपेंस रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहें, अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप हो जाता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन मिला मुझे कि स्मॉल कैप में लगाया और वो बाद में मिड कैप या लार्ज कैप हो जाता है, तो क्या उसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे? ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे इन्वेस्टर कर दे कि फंड मैनेजर कर दे। फंड मैनेजर ने कोई खरीद के रख लिया और उसको बेचा नहीं तो पड़ा रह जा सकता है, वो कुछ कोई दिक्कत नहीं, लार्ज कैप बन जाए, महा लार्ज कैप बन जाए, उससे कोई चक्कर नहीं। लेकिन एक बार सेल कर दिया तो दूसरी बार वो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब लार्ज कैप बन गया है, और लार्ज कैप जब बन गया है तो मैंडेटरी है कि स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में ही पैसा रखना है। लेकिन एक बार खरीद लिया तो बेचने के लिए कोई नहीं बोलता है, सेबी एमपी कोई नहीं बोल सकता है कि आप इसको बेच दीजिए, नहीं बिक सकता है, तो वो चलते रहेगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देख के मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है, लिखित में कानूनी रूप में क्या है, वो मैं बाद में देख के बताऊंगा। राजू भैया, स्टॉक में लॉस इतना हुआ कि किसी ने इज्जत लूट लिया ऐसा लगता है। अगर आपने स्टॉक में किया है 20% तक बोलते हैं कि स्टॉक में, मैं तो देखता नहीं हूँ, लोगों से सुनता हूँ कि 20% तक स्टॉक गिरा है, लेकिन हमारा मचमच फंड 3-4-5% तक गिरा है, हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम और डालेंगे, पैसा है तो बीच बीच में टॉपअप करते रहेंगे। काइंडली मेक वीडियो ऑन फिजिकल गोल्ड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि फिजिकल गोल्ड लूँ कि
गोल्ड बॉन्ड ले लूं, मैं बोलता हूं फिजिकल लेना है, एकदम नजर के सामने, जिगर के पास। वो जो कागज बोल रहे हैं ना, वो कागज लोमड़ी के पास है, कहां है क्या है पता नहीं, हमें नहीं पता है और हमें भरोसा भी नहीं है। अगर आप मचमच फंड लेते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी तो है, कुछ तो है, समेट उमेट के जाएंगे तो हिस्सेदारी तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। लेकिन हमें फिजिकल गोल्ड ज़्यादा प्यारा है, पेपर वाला गोल्ड हम नहीं लेना चाहते हैं। भूतकाल के पहले और भूतकाल के बाद बहुत सारा चेंज हुआ है। जागा जागा रहेंगे, मूर्छा में नहीं जिएंगे तो पता चलेगा हो क्या रहा है। मेरा भूतकाल में जो पैसे बोलते हैं कि आप ये सब चीज़ मत बताइए, वो सब मत बताइए, राजनीति मत कीजिए, कौन राजनीति कर रहे भाई? भूतकाल में मेरा पैसा 1 करोड़ 20 लाख से गिर के 60 70 65 पे आ गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन 40-50 लाख रुपया गिरा था। तो मैं तो अपना बात कर रहा हूँ ना, मैं षड्यंत्र को अगर नहीं समझूंगा तो मेरा तो फिर पैसा जाएगा। और मैं उस समय भूतकाल के षड्यंत्र को समझ गया था तो मैं पैसा रिडीम नहीं किया। कि कितना डराओगे भाई, कितना डराओगे? टीवी से, मीडिया से, पेपर से, रिंगटोन से कितना डराओगे? एक दिन डर से बाहर निकलेंगे, फिर मार्केट बढ़ गया। तो अभी भी जो ये चल रहा है, एज पर प्लान एज पर प्लान एज पर प्लान चल रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप बेचेंगे नहीं। एक ना एक दिन तो भंडाफोड़ हो ही जाएगा ना, हो ही रहा है। तो फिजिकल गोल्ड लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बीबीजी भी खुश रहेंगे, तसल्ली भी रहेगा कि भाई पास में चीज़ है। बाकी पैसा है मच फंड में झोंकिए, स्मॉल कैप मिड कैप रखिए, कंपनी में हिस्सेदारी बना कर रखिए, लेकिन वो भी खूब अच्छा नहीं है। अगर आपके पास पैसा हो गया तो डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, थोड़ा पैसा खेत में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे खेत में जो आपको 10-20 लाख रुपए कर दीजिए कि भाई शुद्ध खाना मिले, केमिकल रहित मिले। तो वो प्रोसेस में मैं भी जा रहा हूँ, खेत में किसान को हेल्प करके वो सारा खाना वहाँ से आएगा। तो धीरे 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 करके सोच बदलिए। अब यहाँ देखते हैं, अब पैसे का पहाड़ बना के भी क्या करेंगे? 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना? राकेश जी को देखा था ना, काश वो थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ पे टाइम देते तो वैसा जो हीरा हमारे पास थे वो अभी भी बने रहते। तो थोड़ा थोड़ा लोगों से देख के भी सीखना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में AUM हाई हो गया है तो क्या फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं करेगा? ये जो बोलते हैं ना हाई हो गया है, कितना हो गया? शायद 19,000 करोड़ दिखा था, कभी 5,000 करोड़ रहा होगा तो भी बोलेंगे कि लाइफ टाइम हाई हो गया। 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ 10,000 करोड़, भाई एक एक स्कीम 1 लाख करोड़ तक जा सकता है, क्या बोलेंगे? अगर AUM हाई है तो एक बात तो कन्फर्म है ना, बेहतरीन फंड मैनेजर बैठा होगा, वही चुन्नू मुन्नू तो होगा नहीं। बेहतरीन फंड मैनेजर है, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर होगा। तो AUM हाई में ही पैसा लगाना चाहिए।